दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। और रिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम लर्न करेंगे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से बेस्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्लियर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लर्न करने में, स्टडी करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो हमारे लिए बहुत इजी सा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम एक जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो क्या होता है? वो कुछ ऐसा होता है, हमें पता है कुछ ऐसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां पर हम इन थोड़ा ए बी सी के बारे में समझ लेते हैं। फिर से ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ए बी सी क्या है? इसका मतलब कि ए एक नॉन जीरो रियल नंबर है, बी और सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। मतलब ये सिंपल है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, बाकी सारे रियल नंबर्स ये ले सकता है, बट सी और बी ये दोनों जीरो हो सकते हैं। ठीक है ना? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने इसे रिवाइज कर लिया एक तरीके से। ठीक है ना? और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बोर्ड एग्जाम में। वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी क्या हो सकता है? इमेजिनरी हो सकते हैं, ए बी सी रियल हो सकते हैं, या ए और सी रियल हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, या वो कह देंगे कि ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा कि ए। स्टूडेंट्स मिस्टेक कहां करते हैं? वो जैसे ही देखते हैं अच्छा ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स, बस उसी पे टिक कर देते हैं। बट कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि बी और सी तो ऑल रियल नंबर्स हैं, बट ए जीरो छोड़ देता है, जीरो को नहीं ले सकता, उसके बाद वो सारे रियल नंबर। तो नॉन जीरो रियल नंबर ए के साथ लगेगा, बी और सी के साथ रियल नंबर लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा एक्स क्या है? यहां पे एक वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा? एक्स क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। हमारे केस में ये अभी तक हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो हमारे केस में ये रियल नंबर से ही होगा। ठीक है ना? ये रियल वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेगा। फिर फ्यूचर में ये कभी इमेजिनरी वैल्यूज भी लेगा, पर जब हम इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लेंगे यानी 11th 12th में, वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलो ये भी समझ में आता है। अच्छा, तीसरा है कि इफ ये जो पॉलिनोमियल है, कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या हो जाए? अल्फा और बीटा आर जीरोस। क्या है अल्फा और बीटा? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो इसे हम क्या कुछ लिख सकते हैं क्या? कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? काका टाइम्स, काका को नहीं भूलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके जीरोस है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। ठीक है ना? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, के क्या है यहां पे? के क्या है? ऑल रियल नंबर्स, बट क्या नहीं हो सकता? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए ये भी हमें समझ में आता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हम डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसे कैसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में लिखते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वहां पर इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या लिखते हैं हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी, ए और सी कहां से आता है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ए बी सी जो इसके कोफिशिएंट है। ठीक है ना? तो ये लिखा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे हम पता क्या करते हैं? देखो, नेचर ऑफ जीरोस के बारे में पता करते हैं हम लोग। कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं इसको समझिएगा। अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब कि जो ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसके पास क्या हो? ऑल रियल एंड इक्वल जीरोस। ठीक है ना? इसका मतलब कि जीरोस तो रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। कौन सा केस बनता है ये? अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ
एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा लेकिन टच करके निकल जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? पी एक्स ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है ना। रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर लेस देन 0 हो जाए ये डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा इस केस में? पी एक्स में पॉलिनोमियल में क्या होगा? ऑल इमेजिनरी जीरोस, क्या होंगे? इमेजिनरी जीरोस होंगे, ठीक है ना। इक्वल तो इक्वल जीरोस एंड रियल ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल यानी डिस्टिंक्ट जीरोस बट रियल, और लेस देन 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी जीरोस हमें मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आता है? वेरी गुड। अब अगर हम इसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोरिलेट करेंगे तो क्या होगा बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहां पर ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अल्फा और बीटा को यहां हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसे रिप्लेस कर देंगे किससे? किससे रिप्लेस कर देंगे? रूट से। किससे रिप्लेस कर देंगे? रूट से। बस इतना होता है, ठीक है ना। बाकी सारे ही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जहां पर हम ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो रियल और इक्वल होंगे, हम कह देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन यानी ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, 0 की जगह हम क्या लगा देंगे? रूट लगाएंगे वहां पे, ठीक है ना। इसी तरीके से लेस देन 0 के लिए भी हम, तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और वहां पर ए बी और सी के साइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों पहले हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे एज पर नेचर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। जीरोस के नेचर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ में को देखकर हम जीरोस के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के या तो दो जीरोस होंगे, ठीक है। अच्छा, या फिर क्या हो सकता है? एक ही जीरो हो, यानी कि वो एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा उस केस में। या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो कभी एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना टच करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा, ठीक है ना। ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इस वाले ग्राफ में जब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं साफ साफ, इनकी कुछ तो वैल्यूज होगी, ठीक है ना। ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, कुछ तो हो सकता है ना। अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो नहीं पता, बट हमको क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ऐसे केस में पहला जो हमें पता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और रूट्स क्या होंगे हमारे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। दो रियल जीरोस मिलेंगे और दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे ऐसे केस में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? टच कर जाए, जस्ट ये एक्स एक्सिस को टच कर जाए। ऐसे केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो इक्वल टू 0 हो जाता है, और हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो दोनों जीरोस हैं वो इक्वल हो गए हैं। कहने का मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है यहां पर, ठीक है ना। और ऐसे केस में हमने डिस्कस कर लिया कि जो जीरोस हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है? 0 के इक्वल। यहां से हम ये कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के हो जाता है, ठीक है, करेक्ट। इस केस में बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता है? हमें ये दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को अपनी पूरी लाइफ में कभी कट ही नहीं कर रहा है, कभी कट नहीं कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा कि कोई भी रियल जीरोस हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये लाइफ में पता नहीं किस जगह जाके ये एक्स एक्सिस को शायद कट जाए। भाई हमें ये नहीं पता ना, एक्स एक्सिस हमेशा सीधा जा रहा है, पता नहीं लाइफ में कब जाके एक्स एक्सिस इधर चला जाए। अभी ग्राफ भी इधर जा रहा है, तो पता नहीं कहां जाके, किस ग्रह पे जाके, कि पता नहीं किस प्लेनेट पे जाके ये एक दूसरे से कट कर जाए, हमें नहीं पता ना। तो ये क्या है? इमेजिनरी है, हो सकता है वहां जाके कट कर जाए, लेकिन रियल लाइफ में हमें नहीं दिख रहा है कि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा। ऐसे केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन 0 हो जाता है। इसका मतलब कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac हो जाता है। ऐसे केस में हमें दो जीरोस जो मिलते हैं वो कैसे होते हैं?
इमेजिनरी जीरोस होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी जीरोस। तो ऐसे केस में हमें इमेजिनरी जीरोस मिलते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी जीरोस मिलने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने डिस्कस किया ग्राफ को एज पर नेचर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अब ये सेम कहानी आप कोरिलेट कर सकते हैं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहां पर हम जीरोस की जगह क्या यूज करेंगे? रूट्स यूज कर लेंगे। बस यहां पर हम क्या लिख देंगे? रूट्स। इसका मतलब कि इस केस में हमें दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, इस केस में हमें रूट्स इक्वल एंड रियल मिलेंगे, इस केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। इस केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां तक कहानी समझ में आती है। अब चलिए हम एबीसी के साइन पता करते हैं ग्राफ की हेल्प से।